हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 9th का जो फर्स्ट टॉपिक है नंबर सिस्टम। उसके अंदर आपको एक पॉइंट मिलता है रैशनलाइजेशन। कौन सा पॉइंट है? रैशनलाइजेशन। उसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट रैशनलाइजेशन। क्या होता है रैशनलाइजेशन और उसके ऊपर बेस्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, फिर उसके ऊपर बेस्ड कुछ डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो नंबर सिस्टम आपका फर्स्ट टॉपिक है क्लास 9th का, ये रैशनलाइजेशन वाला जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये इस नंबर सिस्टम का 9th वीडियो है नंबर सिस्टम पूरे सीरीज़ का। तो जिसने पिछला वाला वीडियोस नहीं देखा है वो पिछले वीडियोस को देख लीजिए ताकि आप इस वीडियो को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आपको आए, क्योंकि मैंने पिछले वीडियोस में आपको इस टॉपिक के जो बाकी पॉइंट्स हैं, रैशनल नंबर क्या होता है, इर्रेशनल नंबर क्या होता है, उनको कैसे नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया जाता है, रियल नंबर के बारे में और भी रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ये सारी बातें मैं पिछले वीडियोज़ में डिस्कस कर चुका हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अबाउट रैशनलाइजेशन। तो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ रैशनलाइजेशन। तो स्टूडेंट्स, ये हम लोग का आज का पॉइंट रहने वाला है रैशनलाइजेशन। तो ये क्या है, इसका मैं आपको डेफिनेशन लिखता हूँ सामने और फिर आपको इसके बारे में समझाता हूँ। बहुत ही ईजी डेफिनेशन है, बहुत ही ईजी पॉइंट है, बस ध्यान से समझिएगा, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। बहुत ईजी पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है? तो ध्यान से समझिएगा, मैं इसका डेफिनेशन लिखता हूँ। तो स्टूडेंट्स, यही है आप लोग का रैशनलाइजेशन का डेफिनेशन। पढ़िए से क्या लिखा है मैंने। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग एन इरेशनल नंबर इनटू अ रैशनल नंबर इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग, प्रोसेस मीन्स प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग, चेंज करने का प्रोसेस। क्या चेंज करना है? एन इरेशनल नंबर इनटू अ रैशनल नंबर। मतलब कि एक इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर में जो चेंज करने का प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस को रैशनलाइजेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रैशनलाइजेशन। किसे? एक इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, एक इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, इसे ही रैशनलाइजेशन कहा जाता है। अब कैसे कन्वर्ट किया जाता है, क्या उसमें स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं, क्या क्या आपको पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, ये सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं आगे चलकर। बट आप लोग को अभी फिलहाल यही ध्यान रखिए कि रैशनलाइजेशन होता क्या है। जो प्रोसेस है इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने का, उसी प्रोसेस को रैशनलाइजेशन कहा जाता है। और हम जानते हैं कि रैशनल नंबर कौन होता है और इरेशनल नंबर कौन होता है। इसके बारे में आप लोग को हम पिछले वीडियोस में समझा चुके हैं। दोनों का डिफरेंस हम क्लियर कट आपको समझा चुके हैं पिछले वीडियोस में। तो ध्यान रखिएगा, जो प्रोसेस है एक इरेशनल नंबर को एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने का, इसी प्रोसेस को रैशनलाइजेशन कहा जाता है। अब इस प्रोसेस में चेंज करने में एक टर्म काफी इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है रैशनलाइजेशन फैक्टर। क्या जो प्रोसेस है चेंज करने में, इरेशनल को रैशनल में, इस प्रोसेस के अंदर जैसे जो हम चेंज करते हैं, इस चेंज करने के प्रोसेस के अंदर एक टर्म काफी इंपॉर्टेंट है और उस टर्म का नाम है रैशनलाइजेशन फैक्टर। वो क्या होता है मैं आपको समझा रहा हूं, समझिएगा। स्टूडेंट्स, ये हम लोग का है रैशनलाइजेशन फैक्टर, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आरएफ भी कहते हैं। आरएफ, रैशनलाइजेशन फैक्टर का डेफिनेशन क्या है, पढ़िए और समझिए। इफ द प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज रैशनल, देन ईच वन इज कॉल्ड द रैशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ ईच अदर। मतलब क्या है? बहुत ही सिंपल है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर, अगर आपने दो इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के वजह से रैशनल नंबर बन गया, ध्यान से समझिएगा। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर, दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पर अगर वो रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है, रैशनल नंबर बन जाता है, तो क्या कहेंगे हम? देन
ईच वन इज कॉल्ड द रैशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ ईच अदर। तो जो दोनों है उन दोनों को एक दूसरे का रैशनलाइजेशन फैक्टर कहा जाएगा, उन दोनों को एक दूसरे का आरएफ कहा जाएगा। अब इस बात को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको लेके दिखाता हूं। सपोज कीजिए √2 है। ये √2 क्या है, हम जानते हैं √2 एक इरेशनल नंबर है। अब अगर मैं इस √2 के अंदर √3 को मल्टीप्लाई करता हूं, ध्यान से समझिएगा, √2 एक इरेशनल नंबर है, √3 एक दूसरा इरेशनल नंबर है। मैं √2 को √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, ये आएगा √6। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं इसके बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में समझा चुका हूं। तो √2 को √3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, √6। √2 इरेशनल था, √3 ये भी इरेशनल था, मल्टीप्लाई करने के बाद भी इरेशनल ही हो गया। तो क्या ये √3 √2 का आरएफ बन जाएगा? क्या √3 √2 का आरएफ है, रैशनलाइजेशन फैक्टर है? तो इसका जवाब है नहीं, √2 √3 का आरएफ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डेफिनेशन के हिसाब से दो इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर कर रैशनल आएगा, तभी वो एक दूसरे का आरएफ कहलाएगा। मींस अगर यहां पर √3 की जगह पर अगर मैंने √8 लिखा, क्या लिखा, √8, √2 इंटू √8 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका √16, जिसका वैल्यू 4 होता है। मींस दो इरेशनल्स को मल्टीप्लाई किया और किसमें कन्वर्ट हो गया, एक रैशनल नंबर में, एक रैशनल नंबर में। दैट मींस कि √2 इज आरएफ ऑफ √8 एंड √8 इज आरएफ ऑफ √2। दोनों एक दूसरे का आरएफ है, दोनों एक दूसरे का रैशनलाइजेशन फैक्टर है। आई बात समझ हल्का फल्का, यस और नो? तो बेसिक डेफिनेशन समझिए, रैशनलाइजेशन क्या होता है ये समझिए, और उसके ऊपर एक जो इंपॉर्टेंट टर्म है रैशनलाइजेशन फैक्टर, ये समझिए। क्या है रैशनलाइजेशन? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम इरेशनल नंबर को रैशनल में कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को रैशनलाइजेशन नाम दिया गया है। और रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या है? दो इरेशनल नंबर्स को अगर आपस में मल्टीप्लाई करने पर रैशनल में कन्वर्ट हो जाता है, तो उन दोनों इरेशनल नंबर्स को एक दूसरे का रैशनलाइजेशन फैक्टर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? रैशनलाइजेशन फैक्टर। मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से समझिए। सपोज करो 2 माइनस √3। 2 माइनस √3 क्या है? दिस इज एन इरेशनल नंबर, ये एक इरेशनल नंबर है। अब इसका आरएफ कौन होगा? तो 2 माइनस √3 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2 प्लस √3 के साथ। साइन चेंज खाली कर दो, a माइनस बी के फॉर्म में था, इसे इंटू कर दीजिए a प्लस बी के फॉर्म में। क्या कर दीजिए? a प्लस बी के फॉर्म में मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू a प्लस बी। फॉर्मूले के हिसाब से a स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन्स √3 का स्क्वायर, तो योर रिजल्ट विल बी 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, योर रिजल्ट इज 1। दैट मीन्स इन दोनों इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि 2 माइनस √3 is the rationalization factor of 2 plus √3 and vice versa, means 2 plus √3 is also rationalization factor of 2 minus √3। ये दोनों एक दूसरे का क्या हो जाएगा? ये दोनों एक दूसरे का आरएफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आरएफ, रैशनलाइजेशन फैक्टर। आई बात समझे टर्म? ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, बिकॉज इसी के ऊपर बेस्ड रैशनलाइजेशन फैक्टर के हेल्प से क्या करते हैं, हम रैशनलाइज करते हैं। आरएफ के हेल्प से ही हम रैशनलाइज करते हैं, मींस इरेशनल से रैशनल में कन्वर्ट करते हैं। तो इस पॉइंट को अच्छे से समझ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए और हमेशा याद रखिएगा। चलिए एक और पॉइंट आपको समझाता हूं, फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऑल राइट, तो हमारे पास फिर एक टर्म आता है रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। रैशनलाइजेशन वाले सेगमेंट में हमारे पास एक टर्म आता है रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो ये काफी आसान सा पॉइंट है, टर्म है। हम जानते हैं कि डिनोमिनेटर क्या होता है। व्हाट इज डिनोमिनेटर? जो p बाई क्यू के फॉर्म में जो नंबर एक्सप्रेस होता है, वो उसमें से p को, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर 1/2 है तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। तो p को क्या कहा जाता है? न्यूमरेटर, और q को क्या कहा जाता है? डिनोमिनेटर। मींस p बाई क्यू के फॉर्म में जो भी नंबर रहेगा, उसका जो निचला वाला नंबर है उसी को डिनोमिनेटर कहा जाता है। और रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर कहने का मतलब हुआ कि आपको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है,
आपको क्वेश्चन आएगा इस पॉइंट के ऊपर बेस्ड। क्या क्वेश्चन आएगा? रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर मीन्स डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करो। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करो मतलब डिनोमिनेटर में अगर इररेशनल नंबर है तो उसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करो। मीन्स टू कन्वर्ट द डिनोमिनेटर, इररेशनल नंबर में जो डिनोमिनेटर है उसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना का जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर टर्म से इंडिकेट करते हैं। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना इज इक्वल टू रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कब करोगे? जब डिनोमिनेटर में क्या रहेगा? जब डिनोमिनेटर में इररेशनल नंबर होगा, बिकॉज इररेशनल नंबर को रैशनल में कन्वर्ट करना, इसी को रैशनलाइजेशन कहा जाता है। अब मैं इस पे एक छोटा सा एग्जांपल लेके दिखा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान सा एग्जांपल है। सपोज करो 5√3 है, 5/√3, 5/√3। आप देख सकते हो ये p/q के फॉर्म में तो है, लेकिन जो उसका जो q है, q डिनोमिनेटर जो है वो रूट में है। क्या है? रूट में, √3 है। तो इसको रैशनलाइज करना होगा, तो कैसे करेंगे रैशनलाइज? p/q के फॉर्म में है और डिनोमिनेटर जो है वो एक इररेशनल नंबर है, तो इसको अगर रैशनलाइज करना है √3 को, तो √3 को रैशनलाइज करना मतलब √3 को इररेशनल से रैशनल में कन्वर्ट करना। और वो कैसे करते हैं? वो करते हैं विद द हेल्प ऑफ इट्स RF, विद द हेल्प ऑफ इट्स RF। अब √3 का RF कौन है? तो आपको सोचना पड़ेगा। √3 का RF सबसे सिंपल RF उसका √3 ही है। √3 तो √3 से मल्टीप्लाई कर दो। RF मीन्स क्या समझते हो? RF एक ऐसा नंबर था जो कि किसी इररेशनल नंबर में दूसरा इररेशनल नंबर मल्टीप्लाई करने से रैशनल बन जाए। तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 3 बचेगा और ऊपर आ जाएगा 5√3। ये हो गया डिनोमिनेटर रैशनलाइज। ध्यान रखिएगा, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते वक्त आपका मेन काम है सिर्फ डिनोमिनेटर को इररेशनल से रैशनल में कन्वर्ट करना। न्यूमरेटर में अगर वो इररेशनल रह भी जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए कहा जाता है। डिनोमिनेटर मीन्स नीचे वाला नंबर रैशनल होना चाहिए, इसकी गारंटी रखिएगा। ऊपर रैशनल रहे तो वेरी गुड, नहीं रहे तो भी कोई बात नहीं। जैसे है ना 5√3, वो ऊपर इररेशनल रह गया, कोई बात नहीं, हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना था, डिनोमिनेटर में रैशनलाइज हो चुका है। आई बात समझ में? ऑलराइट, अब मैं इस रैशनलाइजेशन सेगमेंट के ऊपर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, उनका आपको एक नमूना दिखाता हूं, उसका आपको एक सैंपल दिखाता हूं। तो शुरू करता हूं मैं कुछ क्वेश्चन के साथ, ध्यान दीजिएगा, मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिख दिया है, पढ़िए इसे क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, फिर मैं आपको दिखाता हूं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है राइट द सिंपलेस्ट रैशनलाइजेशन फैक्टर, शॉर्ट फॉर्म में RF। तो सिंपलेस्ट RF निकालना है इन सब का, ध्यान समझिएगा। इन 6 के 6 पार्ट का, इस क्वेश्चन का 6 पार्ट मैंने लिखा है, इस 6 के 6 पार्ट का सिंपलेस्ट RF निकालना है। अब सिंपलेस्ट RF का क्या मतलब क्या समझे? सिंपलेस्ट RF का मतलब आपको इस नंबर को जो दिए गए हैं, ये सारे के सारे इररेशनल नंबर है, आपको इस इररेशनल नंबर को किसी ऐसे रैशनल नंबर के साथ, किसी ऐसे इररेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है जिससे क्या हो जाए, वो रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। और जिस भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे वो नंबर सबसे छोटा होना चाहिए। सबसे छोटा मीन्स उससे छोटा कोई और नंबर नहीं होना चाहिए जिससे मल्टीप्लाई करके आप उसे रैशनलाइज कर सको, आप उसे रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सको। तो ये हुआ सिंपलेस्ट RF कहने का मतलब। RF तो होना चाहिए, मतलब कि मल्टीप्लाई करके इररेशनल से रैशनल में कन्वर्ट होना चाहिए, वो तो होना ही चाहिए, उसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है, वो होना ही है, लेकिन सिंपलेस्ट होना चाहिए। अब देखो मैं इसका आपको एक छोटा सा नमूना दिखा रहा हूं। जैसे देखो ये √32 है ना, √32, तो इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई करूं ताकि ये रैशनल बन जाए? ध्यान दिया जाए, √32 था, मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? बिकॉज मुझे इसका RF फाइंड करना है। RF तो हमने पढ़ा अभी थोड़ा पहले, RF का डेफिनेशन क्या था? इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू इररेशनल नंबर
is convert if the product of two irrational number is equal to किसके is equal to rational, then each one is called the RF of each other. तो मुझे रूट 32 में क्या मल्टीप्लाई करूं ताकि वो रैशनल बन जाए. अब ऐसी स्थिति में देखो, मुझे इसका आंसर पता है कितना आएगा, मुझे इसका पता है आंसर √2 आएगा. कितना आएगा इसका आंसर? √2. क्यों मैंने लिखा √2 बिकॉज √32 और √2 को मल्टीप्लाई करके √64 हो जाएगा, जिसका वैल्यू +8 आ जाएगा. और +8 क्या है? एक रैशनल नंबर है. बट कैसे मैंने पहचान लिया कि √2 आएगा? तो अब इसका तरीका समझिए, इसका प्रोसेस समझिए. इसका प्रोसेस है कि यहां पर था √32. √32 में क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज यहां पे स्क्वायर √32 है. तो देखिए किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है ये पता लगाने के लिए, अगर मैं आपको 32 को प्राइम फैक्टराइज कर दूं, 32 का प्राइम फैक्टराइज कितना आएगा? 2 से कीजिएगा तो 16 आएगा, 2 से 8 आएगा, 2 से 4 आएगा, 2 से 2 आएगा और 2 से 1 आएगा. क्या आएगा? 1 आएगा. अब प्रोसेस समझिए, ये था √32, स्क्वायर √32 था. अब इस स्क्वायर √32 का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर से जो नंबर दो का पेयर होगा वो बाहर निकल जाएगा. बाहर निकल जाएगा मींस इरेशनल से रैशनल में कन्वर्ट हो जाएगा. वापस सुनो एक बार. √32 है, मैंने √32 का प्राइम फैक्टराइज किया. ये कौन सा √32 है? स्क्वायर √32 है. स्क्वायर है वहां पे, स्क्वायर. और हम जानते हैं स्क्वायर, अगर रूट के अंदर स्क्वायर है तो अगर वहां पर दो नंबर का पेयर बने, अगर क्या बने? दो नंबर का अगर पेयर बनेगा तो उसमें से एक नंबर बाहर आ जाता है. जब मैंने यहाँ पे 32 का प्राइम फैक्टराइज किया तो ये रहा 2 का एक पेयर, ये रहा 2 का दूसरा पेयर, और 1 2 अकेला रह गया. 1 2 क्या रह गया? अकेला. तो मैंने क्या किया? इसको एक और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. 2 मतलब √2. क्यों √2? क्योंकि वो वहां पर रूट के अंदर रहेगा, तो √2 जो बचेगा वहां पे और ये वाला √2 मिला के बन जाएगा √64, और जो कि एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा. तो जो नंबर पेयर नहीं बना, 2 एक अकेला रह गया था, तो उतने से मल्टीप्लाई कर दिया करो. इसका सिंपल सा प्रोसेस है, सिंपल सा इसका मैकेनिज्म है. 1 2 रह गया, √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये इसका सिंपलेस्ट RF हो गया. ये क्या है? इसका सिंपलेस्ट RF. क्लियर हुआ? अगले नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं. इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन निकालने हैं हमें, इसी टाइप से सारे क्वेश्चन निकाल. देखो ध्यान से, यहां पे है क्यूब रूट 49, वहां स्क्वायर रूट था, यहाँ क्यूब रूट है ना? यहाँ 3 लिखा हुआ है, 3 क्यूब रूट होता है. इसका मतलब 49 है. 49 मतलब क्या हो? 49 मतलब इसको अगर आप समझो अच्छे से, तो क्यूब रूट 49 का मतलब हुआ क्यूब रूट 7 into 7, बिकॉज 7 into 7 विल बिकम 49. मीन्स आपको इस क्यूब रूट से बाहर किसी नंबर को निकालने के लिए, क्यूब रूट से बाहर किसी नंबर को निकालने के लिए 3 नंबरों का पेयर होना चाहिए. कितने का पेयर होना चाहिए? 3 नंबर. बट यहां तो सिर्फ 2 ही नंबर है, तो क्या करूंगा मैं? यहां पर मैं क्यूब रूट 7 से और मल्टीप्लाई कर दूंगा. इससे क्या होगा? 2 7 यहां, 2 7 यहां हो गए और 1 7 यहां हो गया, और क्यूब रूट था तो 3 का पेयर होना चाहिए था, तो 3 का पेयर मिल गया, तो 1 7 जो है वो क्यूब रूट से बाहर निकल जाएगा. 1 7 क्या हो जाएगा? क्यूब रूट से बाहर निकल जाएगा. आई बात समझ में आपको? तो ये हो गया इसका क्यूब रूट 7 इज द RF ऑफ दिस, सिंपलेस्ट RF ऑफ क्यूब रूट 49. क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है कॉन्सेप्ट? चलिए अब बात करते थर्ड क्वेश्चन का. थर्ड में क्या है? थर्ड में है हमारे पास 4√25. 4√20. देखो सारे प्रोसेस एक ही जैसे. यहां पर स्क्वायर रूट था तो हम 2 नंबरों का पेयर ढूंढ रहे थे, क्यूब रूट था तो 3 नंबरों का पेयर ढूंढ रहे थे. यहाँ 4 रूट है तो 4 नंबरों का पेयर होना चाहिए, और 4√25 है. मतलब क्या हुआ इसका? कि यहाँ पे 5 into 5 तो है, क्योंकि 25 था, मीन्स 2 5 है, तो कॉमन सेंस सी बात है, हमें 4 नंबर थे. तो कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4√25 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 2 5 यहां हो जाएगा, 2 5 यहां हो जाएगा, और बाहर निकल के सिर्फ 5 बन जाएगा. मतलब कि इरेशनल इंटू इरेशनल बिकम रैशनल. दैट्स वाई 4√25 इज द RF ऑफ 4√25. मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा.
यहां बढ़िए, यहां आ गया 5 रूट इतना, 5 रूट ए स्क्वायर बी क्यूब सी की पावर 4। यहां समझो, यहां 5 रूट है, मीन्स 5 नंबरों का अंदर पेयर होना चाहिए, 5 नंबरों का। अब है कितने कितने, तो ए स्क्वायर मीन्स 3 ए कम रहा है, बिकॉज ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए, तो कितना ए और चाहिए, तो ए क्यूब हो जाएगा। बी क्यूब तो बी स्क्वायर हो जाएगा, सी की पावर 4 तो एक सी रह जाएगा। 5 रूट था मीन्स 5 नंबरों का पेयर होना चाहिए था, उसको बाहर निकलने के लिए तो इसका आ जाएगा बाहर निकलकर ए बी सी। तो यहां पर ए स्क्वायर था तो ए क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया, बी क्यूब था बी स्क्वायर से कर दिया, सी 4 था तो सी से कर दिया, तो ये आरएफ बन गया। सेम केस यहां देखो, यहां क्या है बाबू, 5 रूट 486, 5 रूट 486 मीन्स 486 का 5 रूट है, तो किससे करेंगे, अगर ऐसे नहीं पहचान पा रहे हो तो क्या कीजिए, सिंपली आप 486 का प्राइम फैक्टराइज 2 से कितना आएगा, 243 आएगा, 3 से करने पर 81 आएगा, 3 से करने पर 27 आएगा, 3 से करने पर 9 आएगा, 3 से करने पर 3 आएगा और 3 से करने पर 1 आएगा। आप साफ देख सकते हो 3 का तो पेयर बन गया, बट 2 में एक ही 2 है, 2 में क्या है, देर आर ओनली 1 2, तो कितना कम रहा है, यह आ जाएगा 5 रूट 2 की पावर 4, बिकॉज एक 2 वहां है, एक 2 यहां चाहिए, और मैं 2 की पावर 4 को चाहूं तो 16 भी लिख सकता हूं। तो 5 रूट 16 इज द आर एफ ऑफ दिस, और क्या होगा इसका रैशनल में कन्वर्ट करने पर, तो एक 3 आ जाएगा और एक 2, मींस इसका 6 आंसर आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 6 आएगा, मींस ये इसका आर एफ है और ये इसका आर एफ है। मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सिंपलेस्ट आर एफ निकाल रहे हैं। सिंपलेस्ट आर एफ कहने का मतलब क्या है, सिंपलेस्ट आर एफ कहने का मतलब है कि दिए गए इरेशनल नंबर में एक ऐसा इरेशनल नंबर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिससे वो रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जा रहा है। लास्ट देखिए 6th वन, 2 रूट 5 माइनस रूट 3, क्या है, 2 रूट 5 माइनस रूट 3, तो किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए हमें, अब देखो ऐसे वाले में ध्यान रखिएगा, 2 रूट 5 माइनस रूट 3 है ना, जब दो टर्म्स आ जाते हैं ना, दो टर्म्स, तो इसको रैशनलाइज करने का तरीका है 2 रूट 5 माइनस रूट 3 को आप मल्टीप्लाई कर दो 2 रूट 5 प्लस रूट 3 के साथ। सिंपल यही काम करना है हर बार। a माइनस बी के फॉर्म में दिया गया था तो a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दो, अगर a प्लस बी दिया रहता तो a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर देते, यही प्रोसेस है। और हम जानते हैं कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 रूट 5 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर बी स्क्वायर। क्लियर हुआ, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, यहां हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 5 20, 20 माइनस 3, बिकॉज रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, तो यहां पर इसका आंसर जो है वो 17 आएगा। कितना आएगा इसका आंसर, 17, मीन्स इरेशनल इंटू इरेशनल विल बिकम रैशनल, मीन्स दिस इज द आर एफ ऑफ दिस एंड दिस इज द आर एफ ऑफ दिस। क्लियर हुआ आर एफ निकालने का प्रोसेस। ऑल राइट, चलिए मूव करते हैं रैशनलाइजेशन के नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा। तो रैशनलाइजेशन के ऊपर नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन कुछ ऐसा आता है जहां कह रहा है क्या, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे मैंने आपको समझाया था उधर पहले, यहां पर क्या करना है आपको, इन चारों का डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। इसे डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। मैंने कहा डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर को, जो डिनोमिनेटर के अंदर जो इरेशनल नंबर है उसे आपको रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर देना है। न्यूमरेटर के बारे में आपको सोचना नहीं है। न्यूमरेटर में जो प्रोसेस होगा जैसा आएगा वैसे ही छोड़ देना है। बस डिनोमिनेटर में अगर इरेशनल नंबर है तो उसे रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर दीजिए, आपका काम खत्म हो जाएगा। तो शुरू करते हैं फर्स्ट से, 2 अपॉन रूट 5। तो रूट 5 को कैसे करोगे रैशनलाइज, रूट 5 को रैशनलाइज करने के लिए रूट 5 का आर एफ से मल्टीप्लाई कीजिए, और रूट 5 का आर एफ रूट 5 ही होता है। बस ध्यान रखिएगा, अगर आपने नीचे डिनोमिनेटर में अगर रूट 5 से मल्टीप्लाई किया है तो आपको न्यूमरेटर में भी रूट 5 से ही मल्टीप्लाई करना
पड़ेगा। आप यहाँ किसी और नंबर से और ऊपर किसी और नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। बस यही रैशनलाइजेशन का प्रोसेस है। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का यही प्रोसेस है। जो डिनोमिनेटर का RF होगा उसी से आप न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर दो। तो √5 इंटू √5 कितना आएगा, नीचे 5 और ऊपर बन जाएगा 2√5। बस प्रोसेस खत्म हो गया, फर्स्ट रैशनलाइज। यही करना होता है, न्यूमरेटर के बारे में हमें सोचना नहीं है। नेक्स्ट पे आइए, यहाँ √2 है तो √2 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाले को भी। तो नीचे किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा, नीचे आपका 2 आ जाएगा। नीचे कितना आ जाएगा 2 और ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा कितना, √2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों से, मीन्स √3 से प्लस √5 से। √2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √3 से प्लस √5 से, तो यू विल गेट √3 इंटू √2 √6 प्लस √10 बाय 2। दिस इज योर रैशनलाइजेशन प्रोसेस। ये आपका रैशनलाइज हो गया, तो ये आपका सेकेंड वाला भी रैशनलाइज हो गया। बट यहां पर एक बात ध्यान दीजिएगा, अक्सर बच्चे वो गलती कर देते हैं, इसलिए मैं वो समझा देता हूं। ये √6 प्लस √10 है, अपॉन कितना है 2। तो आप इस 2 को √6 को नहीं काट सकते हो। इस 2 से इस √6 को काटने का गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि 2 से कटकर इसका आंसर √3 प्लस √5 आ जाएगा। ऐसा अगर आप सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो, ऐसे नहीं कटता। क्यों नहीं कट रहा है, क्योंकि ये रूट में है और ये रूट में नहीं है। तो अनलाइक टर्म्स हैं, इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। अगर ये भी रूट में होता तो मैं दोनों को सॉल्व कर सकता था। आई बात समझ में? तो ऐसा आंसर यहीं पे आके रुक जाएगा, ऐसा आंसर नहीं होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप देख सकते हो यहां पर क्या है, ये है क्यूब √3 अपॉन डिनोमिनेटर में कितना है, डिनोमिनेटर में है 2 इंटू, यहाँ इंटू है, देयर इज नथिंग साइन, मतलब कि वहां पर इंटू है। तो 2 इंटू क्यूब √5 है। तो इसे आपको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। देखिए 2 जो है ना, 2 वो तो ऑलरेडी रैशनल नंबर में है, हमें बस क्या चाहिए, क्यूब √5 है ना, क्यूब √5। तो क्यूब √5 को उसके RF से मल्टीप्लाई करो, तो क्यूब √5 का RF क्या हो जाएगा, क्यूब √25 होगा। समझाया मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में कैसे निकालते हैं RF। यहां पर क्यूब √5 था, मतलब कि आपको तीन नंबर चाहिए, 3 नंबर होने चाहिए। 1 5 है, 2 5 से मल्टीप्लाई कर दिया क्यूब रूट में। नीचे किया है तो आपको ऊपर भी करना पड़ेगा। तो नीचे कितना आ जाएगा, एक तो 2 था नीचे, और क्यूब √25 इंटू क्यूब √5 सिर्फ 5 आ जाएगा, बिकॉज 3 नंबर का पेयर बन गया, 5 बाहर आ गया। और ऊपर हो जाएगा क्यूब रूट इंटू क्यूब रूट 25 दिया 75, मीन्स योर आंसर इज क्यूब रूट 75 अपॉन 10 इज योर आंसर। ये हो गया रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का प्रोसेस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आराम से समझिए। और आप चाहो तो यहां पर एक काम और कर सकते थे। अगर आप सोच रहे हो कि कट जाएगा तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो, ये नहीं कटेगा, ये कटने वाला प्रोसेस यहां पर नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7 √3 अपॉन √10 प्लस √3। तो यहां पर डिनोमिनेटर में है √10 प्लस √3, तो कौन होगा इसका RF? क्योंकि हर बार हम RF से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहां भी वही करेंगे। तो √10 प्लस √3 का RF कौन होगा? इसका RF होगा √10 माइनस √3। नीचे किए हो तो ऊपर करना मत भूलिएगा, डिनोमिनेटर में भी कीजिए और न्यूमरेटर में भी कीजिए। √10 प्लस √3 था तो मल्टीप्लाई किया उसके RF से, जो कि √10 माइनस √3 होगा। अगर यहां माइनस होता तो वहां प्लस से करते। यही कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखोगे सारे काम हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, अब यहां पर a प्लस बी को इंटू कर दिया a माइनस बी, हो जाएगा a² माइनस b², मीन्स √10 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। नीचे किया तो ऊपर वाले को सॉल्व करो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 √3, क्या था हम लोग का आगे, 7 √3 को मल्टीप्लाई करना पड़ा है √10 माइनस √3 के साथ। तो आपका आंसर आ जाएगा 7 का 7 रह जाएगा, और √3 इंटू √10 √30 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस कर दीजिए,
7 इंटू 1, बिकॉज आगे कुछ नहीं है तो 7 रह जाएगा, और √3 इंटू √3 3, तो 7 3 जा 21 इसका ऊपर आ जाएगा। नीचे √10 का स्क्वायर सिर्फ 10, और √3 का स्क्वायर -3, बिकॉज √10 का मतलब √10 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, √10 का स्क्वायर मतलब होता है √10 इंटू √10, जो कि सिर्फ 10 बचेगा। तो करो सॉल्व इसको, क्या हो जाएगा इसका आंसर, बेस में आ जाएगा 7। अगर आप ध्यान दो, यहाँ 7 है और यहाँ 21 है, तो मैं 7 कॉमन ले सकता हूं, तो ऊपर से 7 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, √30 -3 अपॉन 7, 7 कट जाएगा, तो इसका आंसर आ गया √30 -3 बाय 1। तो 1 लिखो चाहे मत लिखो, बात बराबर है। तो ये हो गया आपका इस थर्ड क्वेश्चन का रैशनलाइज। क्या हो गया थर्ड क्वेश्चन का रैशनलाइज। मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा जी, तो मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा रैशनलाइज द डिनोमिनेटर वाले कॉन्सेप्ट के बारे में भी। तो मैंने आपको आज क्या समझाया, रैशनलाइजेशन के बारे में समझाया कि क्या होता है रैशनलाइजेशन, और उसके ऊपर जो टर्म इंपॉर्टेंस थे लाइक रैशनलाइजेशन फैक्टर RF और रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, इन दोनों के बारे में भी समझाया। और फिर उसके ऊपर बेस मैंने आपको 2 टाइप के क्वेश्चंस दिखाए, जहां पर एक क्वेश्चन मैंने आपको सिंपलेस्ट RF निकालना सिखाया, और सेकेंड टाइप के क्वेश्चन में हमने रैशनलाइज द डिनोमिनेटर किया। तो इस रैशनलाइजेशन वाले टॉपिक के ऊपर और भी काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं या हैं, लेकिन सारे क्वेश्चंस में एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको रैशनलाइज करना होता है। क्या करना होता है, जैसे यहां पर क्या, यहां पर हमने सिर्फ रैशनलाइज किया। ये जो मैंने आज जो क्वेश्चन दिखाया आप लोग को 2 क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में मैंने सिर्फ रैशनलाइज किया और कुछ नहीं किया। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जहां पर रैशनलाइज करने के साथ साथ आपको कुछ और भी करना होता है। अब वो क्या करना होता है, वो किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो मैं रैशनलाइजेशन के ऊपर मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूं, नेक्स्ट वीडियो जो मेरा रहेगा रैशनलाइजेशन के ऊपर, मैं उसके अंदर जो रैशनलाइजेशन टॉपिक के अंदर जो वेरियस टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, अच्छे वाले क्वेश्चंस होते हैं जो कि एग्जाम में ज्यादातर आते हैं, मैं उनके ऊपर नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊंगा। तो वहां पर मैं सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, सिर्फ वेरियस टाइप्स के क्वेश्चंस ही सॉल्व करूंगा मैं रैशनलाइजेशन कॉन्सेप्ट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर। तो इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, टेक केयर एंड सॉल्व क्वेश्चंस।